बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 27वीं तरमीम वज़ीर-ए-आज़म का इस्तिस्ना लेने से इनकार, शेख वापस लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। मुझे अज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने शेख शामिल की। शेख काबीना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। उन्होंने कहा था इस्तिस्ना नहीं चाहते। जिन दीगर ओहदों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनका काम एग्जेक्टिव नौयत का नहीं है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का काम एग्जेक्टिव नौयत का नहीं है, ये भी कहा गया। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। JUI के अरकान कल कमेटी इजलास में शरीक हुए थे। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वजह फर्क सिर्फ ये है कि जो दीगर ओहदों को इम्यूनिटी दी जा रही है उनके फंक्शंस एग्जेक्टिव इन नेचर नहीं है। वजीर आजम के फंक्शंस एग्जेक्टिव इन नेचर हैं। मेरे ख्याल में ये आज शाम तक, शायद आज शाम तक हम इसे कंप्लीट, हमने तो कहा हम इकट्ठी रीडिंग कर रहे हैं, आप भी कर लें। एक दफा वो मान गए थे, वो बैठ गए, लेकिन पार्टी हदायत के ऊपर वो ये नोट करवा के गए हैं कि हमें पार्टी ने हदायत जारी की है कि आप इसका हिस्सा ना बने। ये मैंने कल भी कहा था कि ये हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन पार्लियामान के प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल में जिसने मुखालफत भी करनी है वोट के जरिए करनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से मजीद 3 तरामीम पेश। ANP, BNP और MQM ने अपनी तरामीम भी पेश कर दी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम के शेक की मंजूरी दे दी है। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश की। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तरमीम पेश की गई। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर इतफाक। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इतफाक हो गया। कितनी नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी इस पर अभी बात होना बाकी है। कानून और इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू। वज़ीर कानून ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली है। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर मलिक, आगाह की जगह 3 मजीद तरामीम भी पेश की गई हैं। अभी तक बलूचिस्तान की नशिस्तों पर इतफाक नहीं हो सका कि कितनी बढ़ाई जाएंगी। देखिए, वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो दोबारा इजलास में पहुंच चुके हैं, और जो कानून और इंसाफ कमेटी खसूसी कमेटी का जो इजलास है वो वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया, जिसको चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक और महमूद बशीर विर्क जो है उसकी सदारत कर रहे हैं। तमाम मेंबरान इस कमेटी में दोबारा मौजूद हैं। और एक तो कानून और इंसाफ कमेटी ने जो वजीर आजम के इस्तिस्ना की जो तरमीम थी जो अनुशरमान की जानिब से पेश की गई थी उसको फौरी तौर पर वापस ले लिया है, जिसके ऊपर कल JUI जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी, और उन्होंने कहा था कि ये अमेंडमेंट अचानक से कैसे बीच में इसके शामिल कर दी गई और टेबल कर दी गई। तो एक तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हदायत पर वो वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फौरी तौर पर वापस ले ली है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने उन सेनेटर्स का शुक्रिया भी अदा किया है जिन्होंने ये अमेंडमेंट जो है वो मूव की थी इसमें इजलास में, और फिर कमेटी के अंदर भी ये मामला आया। और अब 3 जो मजीद तरमीम है वो हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई है, जिसमें ANP, BNP और MQM ने अपनी तरमीम जो है वो पेश की हैं। एक तो जो तरमीम पेश की गई है ANP ने, और उसमें ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की जो एक तरमीम है उसको पेश करते हैं, जिसका नाम जो खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की जो है वो तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर आई है। और इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चूंकि खैबर जिला है, दीगर सूबों में नाम के साथ जिले का नाम नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको आप पख्तूनख्वा इसका नाम कर दी। MQM की अगर बात की जाए तो बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतल्लिक एक तरमीम जो है वो तजवीज़ पेश की गई है, जिसके ऊपर इतफाक भी कर लिया गया है। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 200 से मुतल्लिक मशावरत जो है वो अभी भी जारी है। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ानी थी जो कि BAP बाप पार्टी का मुतालबा था, और ये मुतालबा उनके साथ उनकी जानिब से 26वीं आईनी तरमीम में रखा गया था, और 27वीं में वादा किया गया था कि जब 27वीं तरमीम आएगी तो आपका ये मुतालबा जो है उसको पूरा किया जाएगा। तो अब ये मुतालबा भी उनका पूरा होने जा रहा है। इसके ऊपर हुकूमत ने अपनी रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी है, और हुकूमत ने ये कहा है कि अब ये कितनी नशिस्तें होंगी इसके ऊपर जो है वो डिस्कस होना बाकी है।
85% तक मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं। मुसवदे से मुतल्लिक तमाम तर चीजें जो हैं वो तय कर ली गई हैं और इसके साथ साथ इसमें इंतहाई अहम मामला जो है वो आर्टिकल 175A से लेकर आर्टिकल 175L तक 12 शिकों पर एक वक्फे के बाद ये इजलास दोबारा भी शुरू हो गया है कानून और इंसाफी पार्लिमानी कमेटी का। यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा महमूद अचकज़ई ने कहा है कि आइन पर हमला किया गया, पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाएगा। मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं। मुझसे 5 बार मुल्क के आइन के दिफा का हल्फ लिया गया। झूठे प्रोपेगंडे करके अवाम को गलत तासुर दिया जाता है। आज से हमारी तहरीक शुरू है। मुस्तफा नवाज़ खोखर कहते हैं कि 90% मेंबरान को पता भी नहीं था कि तरमीम क्या है। आइनी अदालतों का क़याम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, हमें इस तरमीम की मुखालिफत करना है। राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि सबकी जिम्मेदारी है आइन को बचाने के लिए खड़े हों, आइन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि मुक़्तदर पार्लिमान के हामी आज इख्तियार आने पर नाक़िद क्यों हैं। कुछ ऐसे मुआहदे करने पड़ रहे हैं जो तारीख में नहीं देखे गए। मिडल ईस्ट के हालात के असर पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी डोनाल्ड ट्रंप को याद है। अफवाज पाकिस्तान की मौक़े हक़ में शानदार कारकर्दगी दुनिया ने तस्लीम की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, भारत को शिकस्त दे रहे हैं। नवाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज के मामले पर जेल मैनुअल पर अमल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपनी लीडरशिप के लिए बात करनी चाहिए। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मैं उन तमाम अफराद से जो एक मुक़्तदर पार्लिमान के हामी थे आज पूछ रहा हूँ कि जब ये इख्तियार पार्लिमान के पास आ रहे हैं तो आप नाक़िद क्यों हैं। पाकिस्तान को आज कुछ ऐसे मुआहदे करने पड़ रहे हैं जो कि तारीख़ में पहले नहीं देखे। आज खित्ते की सूरत हाल बड़ी मखदूश है। आज मिडल ईस्ट के जो हालात हैं उनके असरात जो पाकिस्तान पर है, पहलगाम का झूठा इल्ज़ाम किसी ने नहीं देखा। क्या पाकिस्तान का रिस्पॉन्स लोग नहीं पहचान सके? क्या पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी जो प्रेसिडेंट ट्रंप को ज़ुबानी अज़बर याद है वो किसी ने नहीं देखी? जेल मैनुअल के लॉज के तहत शहबाज साहब के साथ तकरीबन 11 माह ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत हमजा शहबाज साहब के साथ 3 साल ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कुछ माह ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत आसिफ जरदारी के साथ, प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रीटमेंट हुई। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी जमात की हुकूमत है जिसकी पोजीशन डिफरेंट है। अनडाउटेडली उनको अपनी पोजीशन लेनी चाहिए। उनकी लीडरशिप जेल में है, उनको उनके लिए बात करनी चाहिए।